श्री सुखदेव जी कह रहे, हे राजन, श्री सूत जी कह रहे, हे सौनकादि ऋषियों, और हम कह रहे हैं, हे सज्जनों, भगवान गोविंद की कथा जीव को अमरत्व प्रदान करती है, अभयत्व प्रदान करती है। कथा ही वास्तव में कथा है, बाकी तो संसार में जो कुछ भी है वो सब व्यथा है, सब कुछ दुख देने वाला है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, हम सब ने श्री गिरिराज महाराज का बड़ा दिव्य पूजन किया, परिक्रमा करी, और हम लोग श्रवण कर रहे थे कि इंद्र को थोड़ा अहंकार हो गया था। उस अहंकार को दूर करने के लिए ही भगवान ने ये लीला संपन्न करी और गिरिराज महाराज की स्थापना भी करनी है, क्योंकि भविष्य में आगे आने वाले समय में गिरिराज महाराज के माध्यम से ही करोड़ों लोगों का जीवन कल्याण को प्राप्त हो। अपने भक्त के मन में भगवान कभी अहंकार नहीं छोड़ते। इंद्र है तो भगवान का ही परिकर। अब यदि इंद्र के मन में अहंकार आ जाए, ब्रह्मा के मन में अहंकार आ जाए, गरुड़ के मन में अहंकार आ जाए कि मैं ही सब कुछ हूं, तो भगवान कैसे बर्दाश्त करेंगे? भगवान के साथ, भगवान के परिकर में रहने वाले के अंदर अहंकार आ जाए तो संसार में रहने वाले का क्या होगा? इसलिए यदि किसी परिकर वाले के मन में अहंकार आ जाए तो भगवान तत्काल उसे दूर करने का कोई न कोई नाटक करते हैं। भगवान ने ऐसा ही नाटक किया। जब इंद्र को पता चला कि ये कोई ग्वारिया गांव का गमार, छोटा सा लड़का और ब्रज के लाखों नर नारियों को लेकर के एक पहाड़ पत्थर को पुजवा रहा है, और इस साल लोगों ने हमारी जो पूजा करते थे वो पूजा नहीं करी, तो इंद्र ने क्रोध में आकर के, क्रुद्ध होकर के बादलों को आदेश कर दिया, पवन को भी आदेश कर दिया, जाओ तहस नहस कर दो। अब तो बादल आज्ञा मान करके गड़गड़ाने लगे, बड़ी जोर से आंधी चलने लगी, तूफान चलने लगा, इतनी जोर का शब्द हुआ, बिजली चमकने लगी, और बादलों के पास जितना जल था जो संचय करके रखते, देखो बादलों के पास इतना जल होता है कि जब इस सृष्टि का प्रलय भगवान को करना होता है तो इतनी बारिश होती है कि संपूर्ण त्रिलोकी जलमग्न हो जाती है। और आज इंद्र ने कह दिया है कि संपूर्ण ब्रजभूमि को नष्ट ध्वस्त समाप्त कर दो, बहा दो, मार दो, छोड़ना नहीं है कोई भी। बादल गड़गड़ाए, बादलों ने गर्जना के साथ पानी उड़ेलना शुरू किया, लेकिन हमारे कन्हैया तो कन्हैया है। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में
कि जो अनन्यता से मेरा चिंतन करता है, मेरा भजन साधन करता है, जो संसार को छोड़ करके, संसार को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ करके घर से निकल गए तो संसार छोड़ दिया। अरे घर से निकल करके दूसरे घर में जाओगे, कहीं किसी नगर में, गांव में, जंगल में कहीं भी जाओगे तो वहाँ क्या संसार नहीं है? संसार तो तुम्हारे मन में है। कहीं भी चले जाओ, आकाश में भी रहने लग जाओगे तो वहां भी संसार रहेगा। तो संसार में रहते हुए मन से संसार से पृथक रहने का नाम है संसार से अलग। रहना तो संसार में ही है, रहना तो घर में ही है, लेकिन घर में रहते हुए हम घर में न रहें, संसार में रहते हुए हम संसार में न रहें, इसी का नाम है भगवान के प्रति अनन्यता। तो भगवान कह रहे हैं जो अनन्यता से मेरा चिंतन भजन करता है, जो सब कुछ केवल मुझे ही मानता है, ऐसे भक्त का, ऐसे जीव का मैं योग क्षेम वहन करता हूँ। योगक्षेमम वहाम्य, हम योग क्षेम वहन करने का मतलब सबसे पहले तो उसे जो चाहिए संसार में वो प्रदान करता हूँ, और वो देने के बाद में फिर उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूँ, उसके सारे कार्य भी मैं ही करता हूँ, क्योंकि उसने तो सारा संपूर्ण कार्य केवल मुझे ही सौंप रखे हैं। तो हमारे कन्हैया ने ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी है, और ब्रजवासियों ने तो पहले ही वचन ले लिया था कि लाला अगर कछु गड़बड़ है गई तो ध्यान राखियो, फिर तेरी जिम्मेदारी है। तो कन्हैया ने कहा था कि 100% हमारी जिम्मेदारी है, तुम चिंता मत करो, तुम बड़े प्रेम से पूजा करो, गिरिराज महाराज की परिक्रमा करो, आनंद लो, अगर कोई गड़बड़ी है गई तो बाकी फिर जिम्मेदारी हमारी है। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। ब्रज भूमि ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो। अहो बांके बिहारी यही बिनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, ऐसी दिव्य भावना जीव के हृदय में ब्रजभूमि के प्रति उत्पन्न होनी चाहिए। जब ब्रजवासियों ने देखा कि इतनी जोर से बारिश हो रही है, चारों तरफ जल तहस नहस करता हुआ चला आ रहा है, तो लाखों की संख्या में ब्रजवासी थे, ब्रजांगनाएं थी, युवक थे, युवतियां थीं, बूढ़े थे। वाचालम बाल संस्तब्धम अज्ञम पंडितमानन कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य गोपा में चक्र रप्रियम। गोपा गोप्यश्च सीतारता गोविंदम शरणम ययुः।
त्रातुमर्हस देवान्न कुपिताद भक्त वत्सल। हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, हे कन्हैया, हे रमण बिहारी, हे बांके बिहारी, हमारी रक्षा कर। ये जल हमें डुबा रहा है, मार रहा है, बड़ी जोर से बिजली तड़क रही है, बड़ी जोर से ठंड लग रही है, हमारे प्राण जा रहे हैं। आपसे हमने पहले ही कहा था ना कि पंगा मत लो भगवान से। तुमने हमारी बात नहीं मानी। हम कह रहे थे ना कि भगवान है। अरे भगवान कुपित हो गए। अब भगवान तो जानते कि भगवान तो मैं ही हूं, लेकिन कई बार अज्ञानता के कारण हमें भ्रम हो जाता है और हम जो भगवान है उसे भगवान नहीं मानते, जो भगवान नहीं है उसे भगवान मानने की गलती कर बैठते हैं। तो ब्रजवासी ब्रजांगनाएं बेचारे सूधे साधे भोले भाले इंद्र को ही भगवान मानते हैं। हमने आपसे पहले ही कहा था, अब हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो, हे भक्त वत्सल, रक्षा करो। तो जब इस तरह से पुकार करके, चीख करके, रुदन करके बड़ी दूर दूर खड़े सारे ब्रजवासी ब्रजांगनाएं, सारी गैया मैया बछिया जब कन्हैया की तरफ दौड़े तो पता है क्या हुआ? भगवान गोविंद ने आवाहन किया सभी ब्रजवासियों का, अरे आओ भैया आओ, अरे मेरे पास चले आओ। तो सारे कन्हैया के पास दौड़े चले आए। तो जिस गिरिराज महाराज का पूजन किया, जिसकी परिक्रमा करी, कन्हैया ने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस गिरिराज महाराज की हमने पूजा की है वही गिरिराज महाराज हमारी रक्षा करेंगे, चिंता मत करो। बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके आप लोग गिरिराज महाराज का जरा ध्यान तो करो। अरे गिरिराज महाराज का थोड़ा चिंतन तो करो। इत्युक्तैतेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। भैया ने कीर्तन तो करो की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक आजा गिरिराज की शरण। गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में। एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। एक बार आजा मेरे राज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, जैसे ही पल भर के लिए समस्त ब्रजवासी और ब्रजांगनाओं ने अपने नेत्र बंद करके श्री गिरिराज महाराज का ध्यान किया, अरे पलक झपकते ही जैसे बरसात में किसी लकड़ी के अंदर से जो कुकुरमुत्ता निकल जाता है ना, एक छतरी सी आपने देखी है लकड़ी की, बाहर कई बार बरसात के गीले मौसम में वो ऐसे सफेद और फिर ऊपर ऐसे छतरी सी बन जाती है, देखिए वो इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी नरम होती है कि कोई उसे ऐसे छू भी दे ना तो ऐसे खील खील की तरह बिखर जाती है। उसे कहते हैं कुकुरमुत्ता।
हमारे ब्रजवासी। अब आप कुछ और कहते हो, क्या कहते हैं? है पथ बहेड़ा। हाँ, तो जैसे वो बरसात में पथ बहेड़ा छतरी सी बन जाती है, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि कृष्ण छत्राक मिव बालक, जैसे उस पथ बहेड़ा के पास कोई बालक जाए और बालक जा करके उस पथ बहेड़ा को छुए और वो टूट करके चूर चूर हो जाए, तो इसमें बालक को कोई प्रयास या कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती। तो ऐसे ही हमारे गोविंद के अंदर, हमारे श्याम सुंदर के अंदर, हमारे कन्हैया के अंदर और गिरधारी के अंदर किसी प्रकार का कोई भेद तो है नहीं। तो जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए, गिरिराज बाबा का ध्यान किया, कन्हैया गिरिराज बाबा की शरण में गए और नीचे जाकर के धड़ाम से गिरिराज बाबा को अपनी कनकी उंगली के ऊपर हमारे कन्हैया ने धारण कर लिया। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। और फिर सारे ब्रजवासी जितने परेशान थे सब 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज महाराज के नीचे आ गए। बादल जो है अपना संपूर्ण जल ब्रजभूमि में उड़ेल दिए। भगवान के जो दाऊ भैया हैं, शेषनाग तो है ही, ऐसे अंटी मार करके बैठ गए। सारे ब्रजवासी अंदर, जैसे हम किसी वाटरप्रूफ कमरे के अंदर हो जाएं और फिर चाहे कितना भी जल कमरे की दीवारों तक चढ़ जाए, हमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। हालांकि भगवान की माया से ऐसा हुआ कि इंद्र ने सोचा कि उस ग्वारिया गमार ने मेरी पूजा रुकवाई, स्वयं भगवान बन गया। अरे वरुण, जाके जरा देख के तो आना कि वो ब्रज में कोई पत्ता फत्ता कुछ बचाए कि नहीं। मुझे तो लग रहा है कि सब साफ हो गया होगा, सब तहस नहस हो गया होगा। तो जब वरुण देवता आए तो वरुण देवता ने देखा तो ब्रज में तो चारों तरफ धूल उड़ रही है, एक बूंद जल भी संपूर्ण ब्रज में कहीं भी वरुण देवता को दिखाई नहीं दे रहा। वरुण देवता को बड़ा आश्चर्य हुआ, जाके इंद्र के पास गए। इंद्र के पास जाकर के सूचना सुनाई, महाराज ऐसी बात है। तो इंद्र का सिंहासन ही हिल गया आश्चर्य से। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? बादलों के पास तो इतना जल होता है कि यदि बादलों का संपूर्ण जल, क्या उसका चौथा हिस्सा भी पृथ्वी पर डाल दिया जाए तो सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। और बादल कह रहे, महाराज हमारे पास जितना जल था हमने सारा उड़ेल दिया है, हमारी कोई गलती नहीं, देख लो हमारी जेब चेक कर लो, हमारी जेब में कुछ नहीं। इंद्र ने देख भी लिया कि कहीं बचा तो नहीं लिया। तो सच में ही बादलों के पास जो भी जल था सब उड़ेल दिया, लेकिन ब्रजभूमि में धूल उड़ रही है। इंद्र को विश्वास नहीं हुआ। स्वयं ऐरावत को लेकर के जब इंद्र आए तो इंद्र ने अपनी आंखों से देखा ब्रज में धूल उड़ रही है। सारे ब्रजवासी कन्हैया को देख रहे हैं और लाला कनकी उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण किए हुए हैं, निहार रहे हैं। कोई हंसी कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है। जो अपने साथ के यार दोस्त होते हैं ना, जैसे कन्हैया के साथ के भी तो कुछ थे, कई दूर दूर के होते, तो कई कन्हैया के ऐसे क्लोज थे, जैसे श्री दामा, मनसुखा। जब मन आया तभी कान पकड़ के ऐंठ दिया, चल घोड़ा बन, बड़ो आयो लाट साहब बनने। ज्यादा डीसी मत बन, घोड़ा बन। तो घोड़ा बन के बैठ गए ऊपर और चल दिया। तो मनसुखा
कन्हैया से कह रहा है, क्यों रे लाला, मोकू एक शंका है रे। बोले कहा? बोले जा गिरिराज बाबा को मोह और तेरो मोह कछु एक सुनाए लग, तुम दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे दोनों जुड़वा भाई हो, सगे भाई हो। कन्हैया बोले अरे ऐसी कोई बात ना है, ये गिरिराज बाबा भी अपने ही भगवान है। बोले अच्छा ना है, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूं। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बता यार, वो 7 दिनाते तू जाए इकन्नी उंगलियां लगाए के ठाड़ो, तो तू का जो समझ रहे हो कि ये सब रो तैनी उठाए रहा क्यों? अरे हम भी तो जब मोटे मोटे सोटा लगाए के ठाड़े हैं। अब लाला तू ऐसो कर, 7 दिन हो गए, 7 रात्रि हो गई और केवल 7 वर्ष की अवस्था के हमारे कन्हैया है। अरे लाला तू थक गयो होगो, तो को भूख लगी होगी, तो को प्यास लगी होगी, तू नेक नाश्ता पानी करके आ जा, जब तक हम रोक तो रहे याकू। तो कन्हैया ने कही कि ये तुम्हारे लट्ठनते ना रुके रो, ये तुम पे नहीं रुकेगो। अच्छा सारे ज्यादा मत बने, पतो है हमें, हमारे लट्ठनते ना रुक रो जी, तेरी इकन्नी उंगलिया पे धरो जी, इतनो लंबो छोड़ो, तू समझ रहो कि मतलब मैं नहीं उठाए रखो है। तो कन्हैया कह रहे हाँ समझ क्या रहा हूं, मैंने ही उठा रखा है। बोले अच्छा तू ज्यादा भगवान मत बने, तेने उठाए रखो है। तेरो जैसो बालक इतने बड़े काम ना कर सके, ये तो बहुत लोग मिलके या काम को कर रहे हैं, और तू अपने आप में खुदा बन रहा है, भगवान बन रहा है कि मैंने ही अकेले ने उठा रखा। तो कन्हैया ने कही अब या बात में कोई शंका थोड़े ही है, मैं भगवान तो हूं ही। अच्छा तो तू भगवान? कौन कह रहा? बोले मैं कह रहा हूं, मैं भगवान हूं। अरे ज्यादा भगवान भगवान मत बने, तू जा काऊ कुआ पोखरे मुंह फो धो के आ, तेरे जैसे भगवान बहुत देखे हमने। तो ऐसी मजाक करने वाले भी बहुत सारे कन्हैया के साथ में, कन्हैया के बहुत क्लोज सखा, मनसुका श्री दामा इत्यादि। अरे नहीं भैया मैं सच कह रहा हूं, मैं भगवान हूं। अरे तू ज्यादा मत बके, और नहीं तो फिर हम तो अच्छी अच्छी खरी खरी सुनाए देंगे। अब चुपचाप जा, उंगलियां हटा और तू नाश्ता पानी करके आ कर 2-4 ब्रेड खाइयो और चाय वाय पियो। तो कन्हैया ने सोचा कि अब इनको दिखाना पड़ेगा, ये ऐसे मानेंगे नहीं। तो भगवान ने कही चलो ठीक है, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये तुमने उठा रखा है अपने बाहुओं के बल से और अपने डंडों से, तो फिर मैं जा रहा हूं चाय पीने, और तुम जो है उठाओ। तो जैसे ही नंद के लाला ने, कन्हैया ने मुश्किल से एक जौ के भर ही उंगली को जैसे ही हटाया, तो अब आप सोचो कि 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा कोई पर्वत हो, उसके अंदर कितना कितना उसमें वजन होगा। अब कोई छोटी मोटी लकड़ियां डंडी लगा रखा हो तो कोई उससे उठ रहा है, तो उसमें लाखों ब्रजवासियों के जो लठ लगे थे। आज वो झांकी आपको श्रीधाम वृंदावन में प्रेम मंदिर में जो लोग गए होंगे, प्रेम मंदिर में श्री गिरिराज महाराज की झांकी बनी हुई है। तो श्री गिरिराज महाराज जैसे ही नेक नीचे की तरफ आए तो चड़क पड़क करके सारे डंडा टूट गए और सारे ब्रजवासी चिल्लाए, अरे भैया बचा, अरे भैया बचा। तो कन्हैया ने फिर से धारण कर लिया। अब तो सब, अरे लाला हमको तो ऐसी लगे कि यार तू कोई जादू तो ना जाने, तू कोई जादूगर है, पर तैने ये विद्या कहाँ से सीखी रे? तू कभी हमसे अलग तो गया नहीं कहीं पढ़ने के लिए। आज हमारी शंका को समाधान करना पड़ेगा। हम पक्के ब्रजवासी हैं तेरे यार,
हम तो छोड़ेंगे नहीं। आज तू हमको बता, तेरे अंदर इतना बल कहां से आया कि हम लाखों ब्रजवासियों के डंडे टूट गए। हमारी भुजाओं में इतना बल नहीं है, लेकिन तेरी कनकी उंगली में इतना बल आखिर आया तो आया कहां से? तो भगवान ने कही, मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था कि मैं भगवान हूं। देख फिर तैने वही बात कर दी, भगवान वाली। ऐसे कैसे मान लेंगे यार तू भगवान है? तू सही सही बता बात क्या है। तो भगवान ने कहा कि देखो मैं भगवान हूं, अब तुम नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं। फिर भगवान ने दूसरी तरकीब अपनाई। भगवान ने कहा कि देखो अब आपको मैं सही सही बताऊं कि मैंने ये गिरिराज महाराज कैसे धारण किया। कछु माखन को बलु भड़्यो, कछु गोपन करी सहाय। कछु माखन को बलु भड़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए, मैंने गिरवर लियो उठाए। अरे भैया तुम्हारे साथ में चोरी कर करके जो माखन मिश्री खाया ना, कछु तो वाको बल आयो। और कछु आप जो लाखों मेरे साथ में लगे ना, डंडा लगा के हाथ लगा के, कछु तुम्हारो भी बल है। और सही बात तो एक ही है कि जो मेरो परम बल है, जो मेरी आह्लादनी शक्ति है। किशोरी श्री बरसाने वारी जो बरसाने के सबसे ऊंचे टीला पर बैठी है। जब भी मुझे संसार में कोई विशेष कार्य करना होता है, किसी कार्य को अंजाम देना पड़ता है जो असंभव जैसा होता है, तो जब भी मैं किशोरी श्री राधिका रानी का ध्यान करता हूं तो पावर बैंक तो वही है, बैकअप तो वही है। लाइट 24 आवर तो नहीं रहती, कभी चली भी जाती है 10 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा। यदि इन्वर्टर के रूप में हमारे पास बैकअप होगा, पावर बैंक के रूप में बैकअप होगा, तो हम उसे यूज कर सकते हैं और करते ही हैं। तो कन्हैया कह रहे हैं कि भैया मेरा जो बैकअप है, मेरी जो पावर बैंक है, वो किशोरी श्री राधिका रानी है, जिनकी कृपा से मैंने ये गिरिराज महाराज को धारण किया। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। तो ब्रजवासियों से भगवान ने एक बात और कही, जब ये भी बात उन्हें जची नहीं तो भगवान ने कहा कि देखो लाला, एक बात और है। बोले कौन सी? बोले एक बार ना मैं किसी संत से मिला, तो मैंने वो महाराज जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया, उनकी बड़ी सेवा पूजा करी, तो वो महाराज जी ने मुझे एक विद्या दे दी। बोले कौन सी विद्या? अरे वही विद्या जो बाली के पास थी। बाली के पास कौन सी विद्या थी?
बाली के सामने कोई यदि आ जाए तो उसका ठीक 50% बल बाली के अंदर आ जाता है। तो बाली इसलिए सबसे बड़ा बलवान हो जाता था। तो कन्हैया ने कही कि मेरे अंदर भी, मेरे पास भी वो विद्या है कि यदि मेरे सामने कोई आ जाए और मैं उसे देख लूं तो उसकी आधी शक्ति मेरे अंदर आ जाती है। तो मनसुखा ने सिर में ऐसे हाथ मार के बड़ी जोर से हंसा। अरे हम बे लाला जबई तो हम कह रहे। बोले क्या कह रहे? बोले जबई तो हम कह रहे, आजकल हम खा पी तो खूब रहे, इतना माखन दूध दही और ये, और पहलवान तू हो रहा है। जबई तो हम कह रहे आजकल हमारी शक्ति जाए कहाँ रही है, आजकल हमारी ताकत, हमारे शरीर में इतना आलस क्यों आ रहा है, आजकल नींद ज्यादा क्यों आ रही है, खान पान में तो कोई कमी है नहीं। अच्छा दारी के नंद के छोरा, अब तक तो तू मतलब दूध की, दही की, माखन की मिश्री चोरी करे हो और अब सामने वाले का बल भी चुराने लग गया है तू।